या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादिस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। व अहसनु बिल कलम तरक़त ऐनी, व अजमलु बिल कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुख्तलिफ़ अहादीस को पढ़ते हुए हम अपने सिलसिला दर्स अल अदबुल मुफ़रद में 42 अबवाब और कमो बेश 80 के करीब अहादीस वो पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आज जिस पर हमने पहला दर्स ख़त्म किया था वो हदीस नंबर 81 है और उसका बाब नंबर 43 है। और बाब का उन्वान ये था कि जो आदमी अपनी छोड़ दी गई बेटी की परवरिश करे उसकी फजीलत का बयान। इसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। हज़रत मूसा बिन अली से वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुराका बिन जोशुम रदियल्लाहु ताला अन्हो को फरमाया, क्या मैं तेरी सबसे बड़े सदका पर रहनुमाई ना करूं, या जो सबसे बड़े सदक़े से है। उन्होंने हज़रत सुराका बिन जोशुम उन्होंने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, सबसे बड़े सदक़े की तरफ मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तेरी बेटी तेरी तरफ लौटा दी जाए और तेरे सिवा इसके लिए कोई कमाने वाला ना हो तो तेरा इसकी ज़रूरियात पूरी करना और उसकी कफालत करना सबसे बड़ा सदका है। यानी कि तेरी बेटी तेरी तरफ लौटा दी गई और उसकी माँ ने और शादी कर ली या किसी झगड़े की बुनियाद पर तलाक का सिलसिला हो गया और वो बच्ची जो है वो तुम्हारी तरफ वापस लौटा दी गई, तो तुमने उसको पाला और उसकी ज़रूरियात को पूरा किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बहुत आला और बड़े सदक़ात में से है। बाज़ मर्तबा बीवी की शादी होती है जिसके साथ वो पहले से ही किसी के साथ ब्याही होती है और वहां से उसकी बेटी होती है। फिर वो बेटी लेके आई तो मर्द सानी से उसने निकाह कर लिया। उस निकाह के बाद फिर उसने आगे शादी कर ली, तो ये जो बेटी थी इसको छोड़ गई। ये बेटी हो या सकी बेटी छोड़ के चली जाए, फरमाया कि उसकी परवरिश करना और उसकी परवरिश करते हुए उसकी ज़रूरियात को पूरा करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़े सदक़ात में से है। और फिर अगली हदीस भी इसी मिसल है, हदीस नंबर 81। हदीस नंबर 82 हज़रत मिक़दाम बिन मादी करीब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना,
जो तू अपने रब को खिलाए वो तेरे लिए सदका है। जो तू अपने आप को खिलाए, प्रिंटिंग की गलती है, जो तू अपने आप को खिलाए, फरमाया कि वो तेरे लिए सदका है। और जो तू अपनी औलाद को खिलाए वो भी तेरे लिए सदका है। और जो तू अपनी बीवी को खिलाए वो भी तेरे लिए सदका है। और वो जो तू अपनी खादिम को खिलाएगा वो भी तेरे लिए सदका है। खुश दिली के साथ अपने बच्चों को खिलाएं, खुश दिली के साथ बच्चों की जरूरियात को पूरा करें, बीवी की जरूरियात को पूरा करें। खुश दिली के साथ आपके मातहत अगर कोई खादिमीन है, खुशी के साथ उनकी जरूरियात को पूरा करें। ये तमाम चीजें सदकात में आती है। और पिछले दुरूस में भी मैंने इस बात के हवाले से बताया था कि बाज लोग घर को तंग करके बाहर सखी मशहूर होते हैं। अव्वल मुकाम जो खैर पेश करना, जो सदका करना है वो अपने घर है, अपने वालिदैन, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बहन भाई। और जब इनकी जरूरियात पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर आगे दूसरा असबाब सामने आते हैं, फिर दूसरी जगहों पे सदका किया जाता है। वो लोग गलत हैं जो अपने घर को तंग करते हैं, अपने घर की जरूरियात पूरी नहीं करते, बीवी को तंग करते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, बच्चे तंग हैं, बहन भाई तंग हैं, उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती, लेकिन वो बार सखी मशहूर है, वो लोगों में देते हैं, लोगों में बांटते हैं। ये सखावत नहीं, ये बददियानती है। इसलिए कि सदका जो है उसकी इब्तदा ही वालिदैन से शुरू होती है, बीवी से होती है, बच्चों से होती है, बहन भाइयों से होती है, कुर्बत के आइज़ और क़ारिब से होती है, उसके बाद बाकी नंबर आते हैं। फिर आगे देखिए, आगे बाब नंबर 44 है और बड़ा प्यारी तरबियत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि जो आदमी बेटियों की मौत की तमन्ना करने को मकरूह समझे उसका बयान, यानी कि वो बेटियों से प्यार करता हो, वो बेटियों को जिंदा रखना चाहता हो, क्योंकि उस कल्चर के अंदर, वो जो कल्चर था मक्का का, दौरे जाहिलियत का जो कल्चर था, उस कल्चर में यह था कि बच्ची की विलादत को ही बुरा समझते थे। और यह भी तारीख के शवाहिद में बड़े मजबूत नकूश रखती है बात कि बच्ची पैदा होती तो जिंदा दरगोर कर देते। यह तो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात ने शऊर दिया कि जिस तरह बच्चे को जीने का पूरा हक है, इसी तरह बच्ची भी इंसान है, उसको भी जीने का पूरा हक है। उसको जिंदा दरगोर करना यह जुल्म अजीम है। ये आका अलैहिस्सलाम की तालीमात ने यह शऊर दिया। तो उस तनाजुर में हदीस के ऊपर बाप बांधा कि जो बाप अपनी बेटियों को खुशी से परवरिश करता हो, उनकी जिंदगी लंबी उम्र की तमन्ना और बरकत की दुआ रखता हो, उसका बाप। हजरत उस्मान बिन हारिस वो रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक आदमी था और उसकी बेटियां थी। वो उनकी मौत की तमन्ना करता था वो शख्स। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर सख्त गजबनाक हुए, फरमाया क्या तू इनके रिस्क का भी मालिक है? ये सख्त अल्फाज में समझाया कि ये तमन्ना करने वाले बेटियां मर जाएं, बेटियां जिंदा ना रहें, उनको खिलाते हुए तेरी तबीयत में तंगी आती है। फरमाया कि क्या इनके रिस्क का भी मालिक है? रिस्क का मालिक तो अल्लाह है। जो बेटों को रिस्क देता है वही बेटियों को रिस्क देता है। तो तंबीह करते हुए ये बात इरशाद फरमाई कि बेटियों की तरफ कंजूसी का पहलू इख्तियार करना भी जुल्म अजीम है। जिस तरह बेटे को खिलाते हो उसी तरह बेटी को खिलाओ। जिस तरह बेटे को फरावानी दी है जरूरत के मुताबिक, उस तरह बेटी की जरूरतों में भी फरावानी दो। इन दोनों में फर्क नहीं कर सकते, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं दे सकते।
अगर किसी के ज़हन में ये तसव्वुर हो कि बेटे ने तो बड़ा होके कमा के देना, इसलिए उसको अच्छा खाना देते हैं, और बेटी ने तो ब्याह के दूसरे के घर चले जाना है, ये शर्त हराम है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मां बाप का औलाद पर एक ही हक है, और औलाद हो चाहे बेटी हो या बेटा, उनके हुकूक मां बाप पर एक ही है। ऐसा कभी भी नहीं है कि बेटी के हुकूक थोड़े हैं और बेटे के हुकूक ज्यादा है, नहीं। जिस तरह बेटे के हुकूक है उसी तरह के बेटी के हुकूक हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों को ज़हन में, हाँ, तरबियत के वो पहलू जरूर मद्देनजर रखे जाए कि चूंकि बेटियों की तरबियत करके उनको आगे बिहाना है, लिहाजा उनकी जरूरियात तो पूरी करनी है, पर उनको इतना रफ नहीं देना कि वो दुनिया परस्ती में गुम हो जाए, उनकी तरबियत खराब हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनकी जरूरियात ही पूरा नहीं करना। दौरा जाहिलियत में बेटे और बेटी में फर्क करने वाले लोग गलती पर हैं। बेटा हो या बेटी, उनके हुकूक मां बाप पर एक है, ये बात ज़हनी तौर पर हर वक्त मुस्तहज़र रहनी चाहिए। फिर बाब नंबर 45, हदीस नंबर 84, ये बाब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा, औलाद को कंजूस और बखील बनाने का बयान। सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि सैयदा सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने एक दिन फरमाया, अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर मुझे हजरत फारूक आजम यानी उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से बढ़कर कोई शख्स महबूब नहीं। बस जब आप बाहर निकले तो लौट आए, फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, मैंने कैसे कसम खाई थी। तो मैंने आपसे अर्ज की, सैयदा आयशा सिद्दीका सैयदा सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो से कहती हैं, आपने पूछा ना कि मैंने कैसे कसम खाई थी, अल्लाह की कसम मैंने कैसे खाई थी। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अर्ज की, जो आपने कसम खाई थी, आपने फरमाया कि वो मेरे नजदीक बड़े मुअज़्ज़िज़ और औलाद तो दिल से चिमटी होती है। आपने फरमाया, आपने ये कसम खाई है कि वो मेरे नजदीक बड़े मुअज़्ज़िज़ यानी महबूब है, और औलाद तो दिल से चिमटी होती है। अब इसमें अंदाजा करें कि औलाद कंजूस और बखील बना देती है। कभी भी औलाद की मोहब्बत वो हक है, जो औलाद को मोहब्बत देने का हक है वो पूरा उनको मिलना चाहिए। पर दो चीजों पे हमेशा औलाद की तरबियत करें, एक ये कि दूसरों की मोहब्बत का हिस्सा कहीं औलाद ना ले जाए, और कहीं औलाद की वजह से आप दूसरों की मोहब्बत से दूर भी ना हो जाए। ये हुकूक की बात है। जो हिस्सा मोहब्बत का हक का होता है वो जिसका होता है उसको पूरा जाना चाहिए। यही तो इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। फिर आगे हदीस नंबर 85 है। इब्ने अबी नुआयम रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैं गवाह हूं इस बात पर कि एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मच्छर के खून के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि तू किस कबीले का आदमी है। यानी कि उसने ये पूछा था कि मच्छर का खून जो है वो अगर कफन पे लग जाए तो क्या हुक्म है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मक्का में मुफ्ती आजम थे। आपने फरमाया कि तू किस कबीले का आदमी है। उसने कहा कि मैं अहले इराक से हूं। फरमाया उस आदमी की तरफ देखो। लोगों से कहा कि इस आदमी की तरफ देखो, मच्छर के खून के मुतालिक मुझसे पूछता है, हालांकि इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन को कत्ल किया है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना
कि ये हजरात यानी हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आका फरमाते थे ये दोनों मेरे फूल हैं। अब ये इस बात की तरफ इशारा है, यानी ये तरबियत की गई है, एक तो औलाद की मोहब्बत कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम किस तरह इमाम हसनैन करीमैन से मोहब्बत और प्यार करते थे, और दूसरा वो जो सरजमीन इराक के ऊपर नवासे रसूल के साथ जो जुल्म भेजा हुआ, सहाबा किराम के दिल के अंदर वो बात कितनी तल्ख बात किस तरह अड़ गई थी, और कितनी नफरत करते थे अहले इराक से साहबा, किस बुनियाद पर कि नवासे रसूल को इन्होंने शहीद कर दिया। और यहां पर उन लोगों को भी थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए जो लोग करबला का जो वाकया उसकी जिम्मेदार सहाबा किराम को बना देते। और आजकल तो इस चीज पर भी बाद लोग झूठी तहकीक पेश कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी वो यजीद के लश्कर में भी सहाबा थे। ये राफजियत का एक नया बाब शुरू हो रहा है। हम ये तो साबित कर सकते हैं कि इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मैदान करबला में सहाबा थे। उनके नाम 8, 6, 8, 7 कमो बेश ये नाम आते हैं, लेकिन लश्कर यजीद में कोई साबित था ये किसी किताब से साबित नहीं। ये इसाबा में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने अगलब सन जाहिर किया कि ये सहाबी है, ऐसे सहाबियत साबित होती है। इस तरह सहाबियत साबित करके सहाबे किराम को बुरा कहा जाएगा कि एक सन को बयान किया अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने, कतई हुक्म ही नहीं लगाया उन्होंने, और दीगर आइम्मा ने ऐसी जवात को उठाकर आप लोग सहाबा में शामिल कर देंगे कि जिनके कतई शवाहिद ही नहीं है। लिहाजा करबला का वाकया जो था ये उसी का शाखसाना था कि मक्का मदीना के लोगों ने यजीद की बैत तोड़ दी थी, और उसके बदले में यजीद ने 60,000 का लश्कर भेजकर मक्का मदीना पे चढ़ाई करवा दी थी, सहाबा की सवात को रोदा, सहाबे किराम को शहीद कर दिया, सहाबियात को शहीद किया। वो जो लश्कर यजीद के सामने खड़े थे मक्का में मदीना में सहाबा किराम, वो किस खातिर? वो इस एहतजाज की खातिर कि जो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। अहले बैत तहार की मोहब्बत सहाबा की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं था। अब तजाद बयानी शुरू की गई है, अब राफजियत मुंह खोल रही है, वरना आप कुतुब हदीस पढ़ के देखें, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करते थे, कभी भी इसमें दो राय नहीं थी। तो आज ये हदीस नंबर 85 पर हम गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह हदीस नंबर 86 और बाब नंबर 46 से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगली गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।